आज की क्लास में हम भारत के अपवाह तंत्र को डिस्कस करेंगे। अपवाह तंत्र सबसे पहले पढ़ेंगे अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, अपवाह तंत्र का परिचय, अपवाह तंत्र के प्रतिरूप और प्रकार, हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीप नदी तंत्र, हिमालय तथा प्रायद्वीप नदी तंत्र में अंतर, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो अपवाह किसे कहते हैं? अपवाह निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से निश्चित दिशा में हो रहे जल का प्रवाह अपवाह कहलाता है। अपवाह तंत्र वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह द्रोणी नदी की उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। नदी का जलग्रहण क्षेत्र नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जल विभाजक दो नदी द्रोणियों को पृथक करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। अपवाह प्रतिरूप किसी क्षेत्र में नदियों की ज्यामिति, आकृति तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। जल ग्रहण किया नदी ने, इसमें से बड़ी नदी निकलती हैं, छोटी नदी निकलती हैं, है ना। अब द्रोणी नदी, गंगा नदी द्रोणी है। केंद्र जल आयोग ने भारत को 22 नदी द्रोणी में विभाजित किया गया है। छोटी नदियों में जल सांभर, पेरियार जल संभर। ठीक है, आगे देखेंगे। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मुख्य, मध्यम और लघु। जल ग्रहण क्षेत्र है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर मध्यम में आ जाएगा, और लघु में आ जाएगा 2000 किलोमीटर से कम। मुख्य हो जाएगा गंगा, कृष्णा और माही नदी, यह आ जाएगा मुख्य में। और मध्यम अपवाह तंत्र में पेरियार और कालिंदी नदी, और छोटी नदी आ जाएंगी लघु में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। क्रमबद्ध अपवाह तंत्र और अक्रमबद्ध। अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती, नवानुवर्ती। अक्रमबद्ध में पूर्ववर्ती और अध्यारोपित। ठीक है। क्रमबद्ध अपवाह तंत्र ढालों के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियां। उदाहरण प्रायद्वीपीय नदियां। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र भूपटल के उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नदी स्थिति भूखंड को काटकर अपने पुराने प्रवाह मार्ग का अनुसरण करती है, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और गंगा। ये कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलती है। अक्रमबद्ध अपवाह तंत्र जो नदियां क्षेत्रीय ढाल के प्रतिरूप को प्रवाहित करती हैं। उदाहरण हिमालय की नदियां, यानी हिमालय से नीचे की तरफ ढलाव के कारण आती हैं। ठीक है। अध्यारोपित अपवाह तंत्र ऐसी नदियां जो पहले अपनी ऊपरी संरचना का अपरदन करती है और फिर निचली संरचना का अपरदन करके उसमें बहती है, जैसे अमेरिका की कनेक्टिकट और हडसन की नदी, भारत की चंबल, स्वर्णरेखा और बनास नदी, दामोदर नदी। चंबल, केन, बेतवा, सिंध, काली, सोन, बनास और यह सभी प्रवर्ती हैं। ऐसी नदी जो अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलती है। ठीक है, प्रवर्ती किसे कहते हैं? ऐसी नदी जो समकोण पर दूसरी नदी से मिल जाती है। अपवाह तंत्र या अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक चट्टान, स्थलाकृति, ढाल, गति और नदी में जल की मात्रा, ये सब इसको प्रभावित करते हैं। भारत का अपवाह तंत्र परिचय। भारत नदियों का देश है। यहाँ 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं। भारत में दो प्रकार के नदी तंत्र पाए जाते हैं, हिमालय और प्रायद्वीपीय। भारत की नदी का 75% जल बंगाल की खाड़ी में और शेष अरब सागर में गिरता है। भारत की नदियां कृषि, वन, जैव विविधता, उद्योग, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख आधार है। ठीक है। भारत का अपवाह तंत्र का वर्गीकरण उद्गम के आधार पर और मुहानी के आधार पर। उद्गम के आधार पर हिमालय और प्रायद्वीपीय, मुहानी के आधार पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। और हिमालय से कौन कौन सी निकलती है? गंगा, यमुना, सिंध और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और प्रायद्वीप से नर्मदा, तापी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, ये सब यहाँ से नदी निकलती है। बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और अरब सागर में सिंधु, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। ठीक है। हिमालय की नदियां पढ़ेंगे इसे।
बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी है? गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और अरब सागर में कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा की सहायक नदियां ये हो गई, ब्रह्मपुत्र की ये हो गई, गंगा की यमुना, रामगंगा, गोमती, कोसी, गंडक, सोन, ये सब गंगा नदी तंत्र हो गए। ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी है? दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, गंगा, जियाभरेली, तीस्ता नदी। ठीक है। और सिंधु की सहायक नदी कौन सी होगी? न्यूब्रा, श्योक, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, सतलज, ये सब सिंधु की हो गई। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा और वैगई। अरब सागर लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और ज्वारी। ठीक है। आगे चलते हैं। अपवा तंत्र के प्रतिरूप के प्रकार, धुमाकृतिक या वृक्षाकार प्रतिरूप, अपकेंद्रीय या अरीय प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, समांतर, जालीनुमा, कंटकीय, आयताकार प्रतिरूप। ठीक है। ये कुछ प्रतिरूप हो गए। अब देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। ये सब प्रतिरूप हो गए। ठीक है। धर्माकृतिक या वृक्षाकार प्रतिरूप, मुख्य नदी वृक्ष या उसकी सहायक नदियां तने के समान दिखाई देती हैं। मुख्य नदी वृक्ष और सहायक नदियां तने के समान दिखाई देती हैं। ठीक है। उदाहरण, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली और महानदी और गोदावरी। ठीक है। अब केंद्रीय या अरीय प्रतिरूप, यानी कि एक केंद्र से घनी सारी नदियां निकल जाती हैं। किसी केंद्रीय उच्च स्थान से नदियों का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में होने लगता है, जैसे कि कौन सा है? अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी दो निकलती हैं। ठीक है। उदाहरण, अमरकंटक की चोटी से नर्मदा और सोन जोजिला नदी का उद्गम होता है। यह ज्वालामुखी शंकु या गुम्बदीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप, जब विभिन्न दिशाओं से नदियां बहकर एक स्थान पर विसर्जित हो जाती हैं। उदाहरण, लद्दाख, तिब्बत और नेपाल में बागमती और उसकी सहायक नदियां। यह अपकेंद्रीय प्रतिरूप के विपरीत है। यह सामान्यतः अंतः स्थल अपवा क्षेत्र, चूना पत्थर की चट्टानें तथा ज्वालामुखी क्रेटर के पास पाया जाता है। ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है कहां पर पाया जाता है। समांतर नदी तंत्र, मुख्य एवं सहायक नदियां आपस में मिलने से पूर्व एक दूसरे के समांतर बहती हैं। उदाहरण, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां गोदावरी और कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा। इस प्रकार के प्रतिरूप का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। ठीक है। हिमालय नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब हिमालय नदी तंत्र के बारे में सामान्य परिचय, इसकी विशेषताएं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देख लेते हैं। अभी ना सामान्य परिचय, तीन प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में है। हिमालय नदी की उत्पत्ति हिमनद से होती है, जिस कारण यह बारहमासी नदियां हैं, यानी कि इनमें हमेशा जल बहता रहता है। इनकी विशेषताएं, बारहमासी नदियां हो गई। प्रमुख नदियां, गंगा नदी तंत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तंत्र। गंगा में गंगा, यमुना और कोसी ये तीनों मुख्य नदियां हैं, यानी कि बड़ी नदियां हैं। सिंधु, झेलम और सतलज ये सिंधु नदी तंत्र की बड़ी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की ब्रह्मपुत्र हो गई, दिबांग और सुबनसिरी ये इनकी बड़ी नदियां हैं। तीव्र ढाल और गति तथा अधिक अवसादों के कारण विभिन्न स्थल आकृति का निर्माण होता है। पर्वतीय भाग गौर्ज, वी आकार की घाटी, छिप्रिका बनती है। मैदानी भाग में डेल्टा जलोढ़ मैदान बनाती है। गोरखुर झील का निर्माण हुआ है और नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है, जैसे कि मांजुली द्वीप। सिंधु नदी तंत्र में दाएं की तरफ से कौन से मिलती है? श्योक, नुब्रा, गिलगित, स्वात, काबुल, खुर्रम, तोची और गोमल। बाएं से जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सिंधु में मिल जाती हैं। गंगा में कौन सी है? दाएं से यमुना, सोन, पुनपुन। बाएं से रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी और महानदी मिलती है। ब्रह्मपुत्र में दाएं से सुबनसिरी, कामेंग, बरेली, मानस, संकोच, रायडेक,
धरला तीस्ता। बाएं से दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, दिखो, धनसरी, कोलंग, कपली, ये सब ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। हिमालय नदी तंत्र के हिस्सा है। अब पढ़ लेते हैं सिंधु नदी तंत्र। सामान्य परिचय इसका। सिंधु व उसकी सहायक नदियों से निर्मित नदी तंत्र है। प्रमुख नदियां हैं सिंधु, झेलम, रावी, चेनाब, व्यास, सतलज है। मुहाना कराची के निकट अरब सागर में है, यानी पाकिस्तान में है। इसका अफवाह तंत्र, अफवाह क्षेत्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। ठीक है। सिंधु नदी उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट शिखर बोखर चू हिमनद से। तिब्बत के सिंगी, खम्बान या शेरमुख से। मुहाना है मिठनकोट के पंचमद के मिलने से अरब सागर में। ठीक है। हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। भारत, इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, यानी गंगा से भी लंबी है। बहाव है तिब्बत, लद्दाख, तिब्बत और भारत में है। भारत में प्रवेश दमचौक से होता है। भारत से बाहर चिल्लास से निकलती है। भारत में जास्कर व लद्दाख श्रेणी के मध्य यह प्रवाहित होती है। लद्दाख श्रेणी में गिलगित के पास गुंजी गौर्ज बनाकर असंख्य मोड़ द्वारा हिमालय से बाहर निकलती है। भारत पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक ने 1960 में सिंधु जल समझौता कराया, जिसे विश्व का सबसे उदार जल समझौता कहते हैं। ये हो गए। इसकी दाईं ओर से सहायक नदी गोमल, तोची, खुर्रम, काबुल, स्वात। काबुल स्वात मिलती है तब यह सिंधु में मिल जाती है। गिलगित, नुब्रा, श्योक आपस में मिलकर जब मिलती हैं। अब इसमें बाईं ओर से सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम और किशनगंगा मिलकर आपस में मिल जाती हैं। जास्कर बाद में मिलती हैं। ठीक है। पंचनद, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये पांचों नदी एक साथ मिलकर मिठनकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सानो खियाबाब से निकलती है और यह अरब सागर में गिर जाती है। पंचनद में क्या क्या है? सतलज, चेनाब में रावी और वूलर झील से झेलम नदी, किशनगंगा, वैरीनाग झील से किशनगंगा निकलती है। ये सब बारलाचला से चंद्रा और भागा नदी निकलती है, जो कि चेनाब बनाती है। चेनाब में रावी, व्यास और सतलज मिल जाती है और इधर से झेलम मिल जाती है, जो कि पंचनद मिलकर मिथनकोट के पास यह सिंधु नदी तंत्र में मिल जाती है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 5 नदियां सिंधु नदी में मिलती हैं। झेलम वितस्ता, इसका पूर्व नाम है वितस्ता। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमालय में बहती है। उद्गम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग से पीर पंजाल के गिरिपद में स्थित वैरीनाग झरना से होता है, जिसे शेषनाग झील कहते हैं। मुहाना जंग पाकिस्तान में चेनाब नदी के संगम पर। सहायक नदी है किशनगंगा, लिदार पूंछ। किशनगंगा नदी किशनगंगा परियोजना है इस पर स्थित। विशेष क्या है इसमें? कश्मीर की विसर्पाकार से प्रवाहित होती है। वूलर झील, गोखुर झील, तुलबुल परियोजना है। भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। शहर कौन सा है? श्रीनगर में यह बहती है। ठीक है। चेनाब नदी अस्किनी कहते हैं इसे, पूर्व नाम इसका अस्किनी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमालय क्षेत्र में बहती है। उद्गम बारलाचला दर्रे से हिमाचल प्रदेश से होता है, जो चंद्रा और भागा नामक सरिता के संगम से होता है। चंद्रा और भागा संगम ताड़नी हिमाचल प्रदेश में होता है। मुहाना कहाँ है? पंचनद सिंधु नदी से मिठनकोट में। ठीक है। पंचनद में है, सिंधु नदी के मिठनकोट में चेनाब और सतलज में है। ठीक है। सहायक नदी कौन सी है? झेलम, रावी और तवी नदी है। परियोजना कौन कौन सी है? सलाल, बगलिहार, दुलस्ती, रतले, पंकल, डुल, ये इसकी परियोजनाएं होगी। रावी नदी तंत्र परोशनी या इरावती, यह एक पुराना नाम है। सिंधु की सहायक नदी है जो हिमालय क्षेत्र में बहती हैं। उद्गम कहाँ है? रोहतांग दर्रे पश्चिमी घाट में है। मुहाना सराय सिंधु या चेनाब नदी के पास है। विशेष क्या है इसमें? धौलाधार पीर पंजाल के मध्य चंबा घाटी में है। लाहौर शहर बसा हुआ है। पंजाब जम्मू कश्मीर की सीमा पर रंजीत सागर परियोजना थीन सागर में स्थित है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
रंजीत सागर परियोजना कहाँ है? रावी नदी पर। व्यास नदी या विपाशा सिंधु नदी की सहायक नदी है जो हिमालय क्षेत्र से बहती है। उद्गम कहाँ है? रोहतांग दर्रे के निकट व्यासकुंड से हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और मुहाना कहाँ है? सतलज नदी हरी के पंजाब में है, हरी के बांध पंजाब में है, व्यास नदी पर। सहायक नदी कौन कौन सी है? पार्वती, तीर्थन, उर्ला, ये सब इसकी सहायक नदी हो जाती है। विशेष क्या है इसका? इसका संपूर्ण प्रवाह भारत में है। व्यास और सतलज का संगम हरी के कपूरथला में होता है। हरी के झील हरी के बैराज स्थित है। आर्द्र भूमि और रामसर साइट भी हरी के झील में स्थित है। इंदिरा सागर नहर और पश्चिमी राजस्थान को पानी देती है, जो हरी के बैराज है यहाँ से। सतलज नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। उद्गम मानसरोवर के निकट रागस्थाल से होता है या राक्षस ताल से होता है। तिब्बत में इसका नाम लांगचेन खोम्बाव है। मुहाना चेनाब सतलुज और पंचनद में होता है। चेनाब सतलुज मिलकर पंचनद में इसका मुहाना हो जाता है। सहायक नदियां व्यास, बसपा और स्फीति। विशेष क्या है? रोपड़ पंजाब में गौर्ज का निर्माण करती है। भांगड़ा नागल नाथपा झाकरी परियोजना है। कोलडैम परियोजना है। शिवकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। शहर कौन सा है? लुधियाना और फिरोजपुर इसके निकट शहर हैं। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं। जम्मू कश्मीर में क्या है? नमो बजागो परियोजना सिंधु नदी पर है। तुलवुल परियोजना झेलम पर है। उरी परियोजना झेलम पर है। किशनगंगा पर है। दुलस्ती चेनाब पर है। बगलिहार चेनाब पर है। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है। चमेरा रावी पर है जो कि हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। पोंग व्यास पर है। पंडोह बांध व्यास नदी पर है और भांगड़ा सतलज पर है। नाथपा झाकड़ी सतलज पर है। थीन रावी नदी पर है पंजाब में। पंजाब तथा जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है। हरी के बांध व्यास और सतलज नदी पर स्थित है जो कि पंजाब में है। नोट क्या है? तिब्बत के पठार से न केवल सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों को निकलती है, अपितु यांगसी कियांग, जियांग, हांगहो, पीली नदी, मेकांग और इरावदी जैसी प्रमुख नदियों का भी उद्गम है जो चाइना में बहती हैं। ठीक है। श्योक नदी को मध्य एशिया की यारकांडी और काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी कहते हैं। मृत्यु नदी संज्ञा प्रदान की गई। जास्कर नदी जास्कर श्रेणी के सरजू नामक पठारी भाग से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर की सीमा पर अवस्थित है। यह नदी पहले उत्तर दिशा में फिर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है और नेमू के नजदीक सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है गंगा नदी तंत्र। सामान्य परिचय। लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, सोन, चंबल, कोसी है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनता है। अंतरराष्ट्रीय नदी तंत्र है। भारत, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में है बहती है। भारत के 15 राज्यों से होकर गुजरती है। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जो कि सुंदरवन डेल्टा है। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। 2525 किलोमीटर लंबी है। उद्गम कहाँ से है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से मेघ गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। अलकनंदा तथा भागीरथी उत्तराखंड में देवप्रयाग के संगम पर गंगा का निर्माण करती है। मुहाना डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। बिहार, झारखंड में सबसे कम लंबाई है। पश्चिम बंगाल। ठीक है। भारत की जीवन रेखा इसे कहते हैं। सहायक नदियां कौन सी हैं? दाईं ओर से मिलती हैं यमुना, सोन और पुनपुन। बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, कोसी और महानंदा। बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल में मालदा जिले में फरक्का नामक स्थान पर गंगा भागों में विभाजित हो जाती है। गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है जो इसका शुद्धिकरण का कारण है, यानी कि इसका जल हमेशा शुद्ध रहेगा। किसके कारण? बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण। उत्तराखंड में पंचप्रयाग के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सा पंचप्रयाग कहां पर स्थित है? धौलीगंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग बनाते हैं।
ठीक है। तो विष्णुप्रिया, धौलीगंगा और बद्रीनाथ से अलकनंदा मिलती है जो कि विष्णुप्रयाग बनती है। अब अलकनंदा जो आती है ये नंदाकिनी से मिलकर नंद प्रयाग बनाती है। और फिर पिंडर गंगा आती है जो कि इससे अलकनंदा से मिलकर कर्ण प्रयाग बनाती है। केदारनाथ से आती है मंदाकिनी जो कि रुद्र प्रयाग बनाती है। और गंगोत्री से आती है भागीरथी जो कि देव प्रयाग बनाती है। और यमुना प्रयागराज बनाती हैं, यानी पांचों प्रयागों का राजा पंच प्रयागराज। गंगा नदी तंत्र पद्मा कहते हैं इसे, कहाँ, बांग्लादेश में। हुगली, इसकी हुगली भागीरथी, ठीक है। वितरिका है हुगली, विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी हुगली कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। समस्या क्या है? अत्यधिक ये प्रदूषण है, O2 की मात्रा कम होती जा रही है और CO2 बढ़ती जा रही है। जीवाणु, बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो उसकी मात्रा भी कम हो रही है। अब होनी कितनी चाहिए? 500 प्रति 100 ml होनी चाहिए और यह 60,000 प्रति 100 ml हो रही है। जो बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरियाज हैं उनकी मात्रा बहुत अत्यधिक बढ़ रही है गंगा में। तो विश्व की ताजे पानी की 5 तरह की डॉल्फिन होती हैं, जिनमें से एक गंगा रिवर डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है। भारत का जलीय जीव जो कि 2009 में घोषित हुआ था और गंगा नदी तंत्र गंगा रिवर में पाया जाता है। इसका संरक्षण भागलपुर बिहार में है, विक्रमशिला अभ्यारण्य के नाम से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 14 जनवरी 1986 को गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। नमामि गंगे परियोजना सरकारी फ्लैगशिप योजना कहते हैं इसे, 100% केंद्रीय प्रायोजित परियोजना है। प्रारंभ हुआ है जून 2014 में। और कार्यप्रणाली सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, नदी की सफाई, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी के लिए और गंगा ग्राम, इन सब के लिए ये सब इसके लक्ष्य रखे गए, ठीक है। गंगा स्मार्ट सिटी बनाना, अगस्त 2016 में गंगा के किनारे आने वाले 10 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना, ये भी इसका एक मुख्य लक्ष्य था। उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में मथुरा, वाराणसी और कानपुर, दो सिटी ये हो गई और 3 ये हो गई। और प्रयागराज, लखनऊ, 5 ये हो गई। बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज और पश्चिम बंगाल में बैरकपुर, ये सारी 10 स्मार्ट सिटीज में बदलना इसका लक्ष्य था। गंगा वाटर टावर नेपाल में, जो कि अमृत का पानी अकबर ने कहा था। गंगा भारत न सिर्फ भारत की सभ्यता की कहानी है बल्कि भारतीय सभ्यता का पर्याय है। पंडित नेहरू के ये वर्ड्स हैं, ठीक है। गंगा नदी तंत्र गंगोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है और अलकनंदा निकलती है। गंगोत्री से भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनाती है। इससे पहले इसमें जो अलकनंदा होती है उसमें धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में, नंदाकिनी नंदप्रयाग में, पिंडर कर्णप्रयाग में ये मिल जाती हैं और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ से आती है, ये मिलकर यहाँ पर गंगा बन जाती है। गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार और उसके बाद कन्नौज में आकर यह अपने मैदानी इलाके में, हरिद्वार से मैदानी इलाके में आ जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? यमुनोत्री से यमुना आती है, यमुना में हिंडन और टॉन्स नदी इसमें मिल जाती है। इसके बाद क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, धसान, केन, हमीरपुर और बांदा, ये सब इसकी नदी यहाँ पर मिल जाती हैं। चंबल नदी में, जो चंबल की सहायक नदी है उसके साथ यह यमुना में मिलकर यह भी गंगा नदी में मिल जाती है। और इधर से गोमती, रामगंगा, शारदा, घाघरा मिलकर घाघरा बनती है। पटना में सोन नदी मिल जाती है। इसमें सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से हमने बताया था वहां से जो है नर्मदा नदी भी निकलती है। और पुनपुन, दामोदर, हुगली इसकी वितरिका है एक।
जो कि सबसे बड़ी विश्व की विश्वासघाती नदी कहलाती है। कोसी नदी निकलती है और फरक्का बांध भी हुगली नदी के किनारे बना हुआ है। महानंदा, जमुना, जमुना होती है बांग्लादेश में किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोला गया है बांग्लादेश में। और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है पद्मा नाम से। इसको बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं यमुना नदी तंत्र पे। इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको बताओ वीडियो कैसी लगी।